हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनुजा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो क्या है, सेक्स लिंक्स डिसऑर्डर्स। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर के बारे में बात कर चुकी हूँ, कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, किस वजह से होते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे सेक्स लिंक्स डिसऑर्डर्स के बारे में। ओके, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स एज वेल एज सेक्स क्रोमोसोम्स। तो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो बीमारियाँ होती हैं, उनको हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। दो मेन डिसऑर्डर्स जिसको मेनली स्टडी करते हैं, वन इज व्हाट, हीमोफीलिया, ओके, एंड द सेकंड वन इज व्हाट, कलर ब्लाइंडनेस। ओके, ये दोनों डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें कई बार तो डायरेक्ट जस्ट पूछ लेते हैं व्हाट इज़ दिस वन, एंड कई बार उसके केस स्टडी देते हैं, मतलब कि उसमें हमें मदर और फादर के अलग अलग केसेस देते हैं और उसके बेसिस पे प्रोडिक्ट करने को बोलते हैं कि प्रोजेनी में क्या रिजल्ट हो गया, प्रोजेनी में वो डिजीज़ ट्रांसफ़र होगी या नहीं होगी, क्या प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला वाला, हीमोफीलिया। ठीक, सबसे पहले तो ये डिजीज़ बिकॉज सेक्स क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम आपको पता है दो तरह के होते हैं, एक्स एंड वाई, बट ये डिजीज़ किससे रिलेटेड है, एक्स लिंक्ड। दिस इज एक्स लिंक्ड डिजीज एंड विच इज़ व्हाट, रिसेसिव, मतलब कि ये सिर्फ होमोजाइगस स्टेट में ही एक्सप्रेस होगी। होमोजाइगस स्टेट होगा तो एक्सप्रेस होगी, हेट्रोजाइगस स्टेट होगा, हेट्रोजाइगस, तो ये क्या करेगा, कैरियर की तरह काम करेगा। ठीक है, बट मेल में क्या होता है, बिकॉज मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम होता है और ये एक्स पे प्रेजेंट है, ये वाला डिजीज, ये वाला मतलब जीन, ये ट्रेट, तो इसमें तो सिर्फ एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होने पे भी क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा, मतलब कि ये डिजीज क्या है, एक्सप्रेस होगी मेल में। ओके, सेकेंड चीज़ क्या है, इस डिजीज को हम नाम देते हैं ब्लीडर डिजीज। क्या बोलते हैं हम इसको, ब्लीडर डिजीज़। ठीक है, क्या मतलब है, इस डिजीज़ में होता क्या है, अगर आपके बॉडी पे एक छोटा सा कट भी लग गया हुआ है, स्मॉल कट, तो उसमें भी कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती जाएगी एंड दैट ब्लीडिंग विल नॉट स्टॉप। जनरली होता क्या है, व्हेनेवर देयर इज कट ऑन आवर स्किन, तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाता है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम, क्लोटिंग। फाइन, बट इस तरह के डिजीज़ में क्या होता है, एज इन क्लोटिंग क्या होता है, क्लोटिंग में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उस ब्लड को क्लॉट बनाने के लिए। उसमें से ही दो फैक्टर्स कौन कौन से, वन फैक्टर इज व्हाट, फैक्टर 8 एंड अनदर वन इज फैक्टर 9। ये दो फैक्टर, इसके अलावा भी बहुत फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, बट इस डिजीज़ में ये दो फैक्टर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, वो प्रेजेंट नहीं होते एंड बिकॉज ऑफ द एब्सेंस जो पूरा प्रोसेस होता है क्लोटिंग का वो कंप्लीट नहीं हो पाता और अल्टीमेटली क्या होता है, ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता। तो कंटिन्यूस ब्लीडिंग की वजह से अल्टीमेटली क्या हो जाता है, द पर्सन विल गेट डाइड। ओके, विल गेट डाइड। फाइन, तो इसलिए इसमें जनरली लोग मर जाते हैं। ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है ऑफ व्हाट, यूरोप की जो रॉयल फैमिली है, उसमें एक रॉयल फैमिली कौन थी, क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, ये क्वीन विक्टोरिया, इनको ये डिजीज़ थी, बट इनमें क्या था, बिकॉज फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसमें ये डिजीज़ सिर्फ एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थी। ठीक है, हीमोफीलिया सिर्फ एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थी, विच इज़ व्हाट, हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो इसलिए ये क्या कर रहा था, सिर्फ कैरियर की तरह काम कर रही थी, इस पर कोई डिजीज़ डेवलप नहीं हुआ था। तो ये क्या कर रही थी, नेक्स्ट जनरेशन में डिजीज़ को पास ऑन करा रही थी। इस वजह से क्वीन विक्टोरिया, उसने अपनी पूरी फैमिली में डिजीज़ पास ऑन कराई और उसमें जितने भी मेल पर्सन थे वो बहुत जल्दी उनकी डेथ हो जाती थी बिकॉज ऑफ द ब्लीडिंग। मतलब पूरी लाइफ में कभी ना कभी तो कट लगता है एंड बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन गेट डाई। एक इसका सोल्यूशन क्या हो सकता था, या तो ये कि उस पर्सन का टाइम टू टाइम उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए। ठीक है, क्या किया जाए, क्योंकि फैक्टर्स एब्सेंट है उसकी पर्सन के ब्लड में, तो उसमें टाइम टू टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए, तो उसकी वजह से, या फिर उसमें क्लोटिंग फैक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाए उसके ब्लड में। तो इन दो ये तो अगर हमने अप्लाई किया तब तो वो पर्सन बच सकता है, बट अदरवाइज द पर्सन विल गेट डाई बिकॉज ऑफ दिस ब्लीडिंग, कंटिन्यूस ब्लीडिंग। ठीक है, चलिए अभी ये तो हमें पता चल गया होता क्या है। अ लिटिल बिट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड अबाउट दिस थियरी, अबाउट दिस हिस्ट्री। जनरली क्वेश्चन क्या होता है, आपको केसेस दिए जाते हैं, जैसे कि मैं इसके 3 केस डिस्कस कर रही हूँ, उस केस में प्रोजेनी में किस में डिजीज होगी या किस में नहीं होगी। पहला केस मैं लेती हूँ, अगर मदर एंड फादर, दोनों की बात कर रही हूँ मैं, मदर एंड फादर। ठीक है, अगर मदर उसकी कैरियर की तरह एक्ट कर रही है एंड फादर क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, हीमोफिलिक जीन को हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि एक्स पे प्रेजेंट होता है,
XH, दिस शोज कि इस पे हीमोफिलिक ट्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। तो कैरियर है यानी कि इसके एक पर तो ट्रेट प्रेजेंट है और एक पे नहीं है, इट इज़ हेटेरोजाइगस सिचुएशन। फादर में ये नॉर्मल है तो इस पे प्रेजेंट ही नहीं है। अब इससे अगर गैमीट बनेंगे तो दो तरह के गैमीट बनेंगे, एक तो ये वाला गैमीट होगा एंड एक नॉर्मल गैमीट होगा। इसमें भी दो गैमीट होंगे, एक नॉर्मल, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल। चलिए अब देखते हैं अगर इनकी क्रॉस कराया और देखें कि इनके आगे जो चिल्ड्रन होंगे उसमें डिजीज ट्रांसफर होगा या नहीं होगा या किस किस को होगा। सो लेट्स सी, इसका वही पुनेट स्क्वायर बनाया मैंने, दोनों क्रोमोसोम गैमेट यहाँ पे लिखे, ठीक है, यहाँ पे XY। अब मैं इसको क्रॉस कराती हूँ, XXH एंड दिस क्रॉस XX, अगेन Y को क्रॉस कराया XHY एंड XY, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, आपको ये तो सबसे पहले पता चल रहा है कि 2 तो यहाँ पे क्या होंगी, गर्ल होंगी, 2 गर्ल होगी, ठीक है। उसमें ये वाला सिचुएशन और ये वाला, यानी कि इसमें एक तो क्या होगी, कैरियर की तरह एक्ट करेगी और एक क्या होगी, नॉर्मल चाइल्ड होगी, नॉर्मल गर्ल चाइल्ड होगी। समझ में आ रहा है। एंड सेकंड क्या होगा, 2 बॉयज़ होंगे, उन 2 बॉयज़ में से एक क्या होगा, ये वाला बॉय तो अफेक्टेड होगा, मतलब कि इसको ये डिजीज़ एक्सप्रेस होगी एंड ही कैन डाई वेन एवर देयर इज एनी स्मॉल कट, ओके। एंड ये वाला क्या पर्सन होगा, ये वाला बॉय क्या होगा, नॉर्मल। यानी कि आउट ऑफ 4 प्रोजेनी 1 विल एक्ट एज अ कैरियर, अनदर विल नॉर्मल, दिस बॉय विल ऑल्सो नॉर्मल एंड दिस बॉय विल बी अफेक्टेड। समझ में आ रहा है। अगर इस केस में तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि प्रोजेनी में क्या क्या केसेस हो सकते हैं, क्या क्या प्रोबेबिलिटी। अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखूँ सबकी ही कितनी आ रही है, 25%, ठीक है। ये सबकी प्रोबेबिलिटी है, परसेंटेज में अगर मैं बताती हूँ, क्लियर, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं दूसरा केस में क्या हम लेते हैं सिनेरियो। अगर उसमें दूसरे केस में मदर क्या है, नॉर्मल है, मदर इज नॉर्मल, ओके, एंड द फादर इज हीमोफिलिक, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। नॉर्मल है तो इस पर किसी पे भी ट्रेट प्रेजेंट नहीं होगा। हीमोफिलिक है यानी कि इसके एक एक्स पे भी ट्रेट प्रेजेंट होगा तो एक्सप्रेस हो जाएगा क्योंकि दूसरा वाई है, ओके। अभी अगर इसका मैं गैमीट बनाऊं, ये दोनों ही गैमेट नॉर्मल, यहाँ पे जो एक्स होगा वो अफेक्टेड 1 होगा, ये नॉर्मल वाई। चलिए देखते हैं अब इनकी क्रॉसिंग अगर हम कराते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है। ये मैंने लिखा XX एंड दिस आई रोट XH एंड Y। अब इसको हम क्रॉस करा रहे हैं XHX XHX और इसको कराएंगे तो XY। यानी कि 2 गर्ल जो होंगी इसमें वो दोनों ही क्या होंगी, कैरियर की तरह एक्ट करेगी, और 2 बॉयज़ जो होंगे वो क्या करेंगे, नॉर्मल होंगे। यानी कि इस केस में अगर एक मदर फादर इस तरह के मदर फादर मैरी करते हैं तो उनके सारे चिल्ड्रन नॉर्मल ही होंगे। बस ये होगा कि जो गर्ल्स होंगी वो उस ट्रेट को आगे की जनरेशन में पास ऑन करेंगी पर खुद उससे अफेक्टेड नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो थर्ड सिचुएशन देखते हैं। यहाँ पे मदर क्या है, कैरियर की तरह एक्ट कर रही है एंड फादर इज हीमोफिलिक। देखते हैं इसमें क्या सारे चिल्ड्रन को डिजीज़ होती है या नहीं होती है। लेट्स सी, कैरियर है तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम पे ट्रेट प्रेजेंट है, दूसरे पे नहीं प्रेजेंट। यहाँ हीमोफिलिक है तो उसके एक एक्स क्रोमोसोम पे ट्रेट प्रेजेंट है। चलिए देखते हैं इसके क्या क्या गैमीट बनते हैं। XH एंड सिंपल X, यहाँ पे बन रहा है XH एंड Y। अब अगर हम इसका क्रॉसिंग कराएंगे तो लेट्स सी कि चिल्ड्रन में कहाँ कहाँ ये डिजीज़ अपीयर हो रही है, ट्रेट ट्रांसफ़र हो रहा है। मैंने ये दोनों गैमीट्स यहाँ लिखे XHX, ये वाले लिखे XHY। अब मैं इसको क्रॉस करा रही हूँ XHXH, फिर इसको लिख रही हूँ यहाँ पर। अब मैं इसे लेती हूँ, ओके। चलिए तो अब देखते हैं कि 2 गर्ल्स में एक गर्ल तो क्या होगी, एक गर्ल क्या होगी, हीमोफिलिक होगी, ठीक है। 1 गर्ल विल बी हीमोफिलिक एंड 1 गर्ल विल बी कैरियर, मतलब कि इसमें डिजीज़ तो नहीं होगी बट ये आगे डिजीज़ पास ऑन कराएगी। अब 2 बॉयज़ में देखते हैं, 1 विल बी हीमोफिलिक एंड द 1 विल बी नॉर्मल। यानी आउट ऑफ 4 चिल्ड्रन एक तो टोटली नॉर्मल है, 2 अफेक्टेड है और एक क्या कर रहा है, कैरियर की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो लाइक दिस 3 कंडीशन formed in case of hemophilia. So I hope hemophilia is understood to all of you. Now let's take the second one is color blindness.
ठीक है, ये भी इसी के जैसा ही है, बट देखते हैं इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। तो कलर ब्लाइंडनेस, सबसे पहले दिस इज ऑल्सो एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। तो सेम उसी की तरह ये भी क्या होगा, होमोजाइगस स्टेट होगा तभी एक्सप्रेस होगा, हेटेरोजाइगस में कैरियर की तरह एक्ट करेगा, और मेल में क्या होगा, मेल में तो सिंगल भी प्रेजेंट होगा तो भी ये अपीयर होगा, ठीक है। यानी कि दोनों ही डिजीज में, हीमोफीलिया में और कलर ब्लाइंडनेस दोनों में ही एक चीज़ तो पक्का है कि मेल्स आर मोर अफेक्टेड, ठीक है, मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन दी फीमेल। यानी कि इस पे क्वेश्चंस भी आता है कि एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट दैट व्हाई मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन द फीमेल इन केस ऑफ हीमोफीलिया और इन केस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। तो उसका आंसर यही है क्योंकि मेल में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो यानी कि उसमें तो सिर्फ एक पे भी प्रेजेंट होगा तो वो ही सफिशिएंट है उस ट्रेट को अपीयर होने में या उस डिजीज को अपीयर होने में। बट यहाँ पे फीमेल में दोनों पे प्रेजेंट होगा तभी वो डिजीज अपीयर होगी, क्योंकि ये कैसी डिजीज है, रेसेसिव डिजीज है। सो दिस विल बी द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो सेक्स लिंक हो गया। सेकेंड, अब ये होता क्या है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस अभी इसका मतलब आप ये तो नहीं समझ रहे कि टोटली ब्लाइंड होता है, नो, नॉट एट ऑल। क्या ब्लाइंडनेस होता है, इस तरह का पर्सन ब्लू ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। मतलब डिफ्रेंशिएट मीन्स कि जो एक्चुअल ग्रीन कलर है उस पर्सन को वो ग्रीन कलर वैसा नहीं दिखता, उसको थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट नज़र आता है, ठीक है। तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता ये ब्लू कलर है या ग्रीन कलर है। दिस इज दी एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्लू ग्रीन कोन्स। मतलब हमारे आईज में रोड एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं, कोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट कलरेशन। सो ब्लू ग्रीन कोन्स में प्रॉब्लम होने की वजह से ही वो पर्सन ब्लू ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, और इसकी वजह से जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं उनमें भी उसको प्रॉब्लम होती है। मतलब उसको एक्चुअल कलर नहीं दिखता, जैसे कि ऑरेंज जो होता है, जो हमारा एक्चुअल कलर होता है, उसको पर्सन को वो एक्चुअल कलर नहीं दिखता, उसको वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है। मतलब उसको रेड भी लगेगा, ऑरेंज भी लगेगा, लाइक दिस, अंडरस्टूड। अब इसमें भी हम देखते हैं क्या क्या सिचुएशन है, जैसे मैंने हीमोफीलिया में देखा। मैं अभी थोड़ा फास्ट लूँगी क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट कंडीशन मैंने ले ली, यहाँ पे मैंने ले लिया मदर एंड यहाँ पे ले लिया फादर। मदर क्या है, नॉर्मल, एंड फादर क्या है, कलर ब्लाइंड, ठीक है। तो नॉर्मल में मैं ले लेती हूँ XX और कलर ब्लाइंड को मैं C से डिनोट कर रही हूँ, राइट। दिस इज कलर ब्लाइंड। चलिए इसके गैमीट्स फास्टली बनाते हैं, गैमीट्स और इसके भी गैमीट्स, एंड बेटर कि आप मेरे साथ ही करिए फास्ट, तो आपको कभी दोबारा इसे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए इसके गैमीट्स लिखे मैंने, अब इसके गैमीट्स लिखे एंड सी, इसको क्रॉस कराया XCX एंड Y को क्रॉस कराया XY। कम ऑन, यू कैन टेल मी। तो इसमें क्या होगा, 2 गर्ल्स हैं, उन गर्ल्स में दोनों ही क्या हैं, दे विल एक्ट एज अ carrier, they will not have disease but act as a carrier, and 2 boys, they will be normal. Okay, so I hope it is clear. Now let's take the next situation. Next में क्या होगा, the mother will be color blind. Now in this case color blind and the father is normal, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। कलर ब्लाइंडनेस को देखते हैं, तो इसमें दोनों पे ही ट्रेट प्रेजेंट होगा, इसमें टोटली नॉर्मल। इसके गैमीट्स क्या होंगे, दिस वन यहाँ पे नॉर्मल गैमीट्स होंगे। क्रॉस कराते हैं इनको फटाफट से, और ये मैंने लिखे गैमीट्स दोनों, ठीक है। आई एम डूइंग इट फास्ट बिकॉज ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम इसको क्रॉस कराएंगे XCX, यहाँ पे XCY एंड अगेन दिस XCY। तो क्या होगा, 2 गर्ल्स हैं जो उसमें से दोनों ही गर्ल्स क्या होंगी, कैरियर की तरह एक्ट करेंगी, ठीक है। एंड 2 बॉयज़ जो होंगे वो दोनों ही क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे। मतलब कि इस केस में, इस तरह के कपल में मदर कलर ब्लाइंड है बट रिजल्ट क्या आ रहा है कि बॉयज़ कलर ब्लाइंड है। डॉटर को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो सिर्फ कैरियर की तरह है कि वहाँ से लिया और आगे की जनरेशन में उसको पास ऑन कर दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी थर्ड कंडीशन क्या होती है। लेट्स हैव अ लुक ऑफ थर्ड कंडीशन। मदर क्या हुई, कैरियर हुई, ठीक है। अगर ये कैरियर है और फादर क्या है, नॉर्मल है, तो देखते हैं अब क्या होता है। कैरियर है तो एक पे ही प्रेजेंट होगा, यहाँ पे नॉर्मल है,
इसके 2 तरह के गैमीट बनेंगे, यहाँ पे भी 2 तरह के गैमीट बनेंगे, इन्हें क्रॉस कराते हैं एंड क्रॉस कराने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे XCX, यहाँ पे XY, इसे क्रॉस कराया तो XCX, XX, Y को क्रॉस कराया XCY एंड दिस वन XY। यानी कि 2 गर्ल्स में से 1 विल बी कैरियर, ठीक है, अगेन कैरियर ही हुई, और एक नॉर्मल है, डिजीज़ तो किसी को भी नहीं हुआ गर्ल्स में, ठीक है। एंड 2 बॉयज़ में से एक को डिजीज़ हो गया, वो क्या बन गया, कलर ब्लाइंड बन गया, एंड एक उसमें बॉय क्या है, नॉर्मल। तो आप अगर सबके सिनेरियो देख रहे हो तो आपको आइडिया हो रहा है कि ज़्यादातर डिजीज़ बॉयज़ में ही अपीयर हो रही है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि सिर्फ एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होने से ही वो डिजीज़ बॉयज़ में अपीयर हो जाती है। सो मेरा ये सब बताने का मोटो क्या है, क्योंकि क्वेश्चन इसी के बेस पे आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो सिचुएशन पूछते हैं या फिर ये बोलेंगे कि डायरेक्ट प्रोजेनी के बारे में बता दिया और पूछेंगे अब इनके मदर का क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है या उनका क्या जीनोटाइप हो सकता है, तो आपको बैक में जाकर बताना पड़ेगा। सो लाइक दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड। सो आई होप दीज 2 सेक्स लिंक डिजीज डिसऑर्डर्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, प्लीज़ राइट इन कॉमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर क्वेरीज, एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सो थैंक यू so much guys for watching this video. Thanks a lot.